ही कैन कैच द ट्रेन, हिंदी क्या हो गई? वो ट्रेन को पकड़ सकता था। अरे प्रेजेंट है, कैन प्लस फर्स्ट वर्ब है। वह ट्रेन को पकड़ सकता है। हाँ, अब इसके ऊपर टॉपिक बनाना है। अब ये करो, मतलब इसको बोलना है टॉपिक। वैसे हम लिख रहे हैं, अभी 5 तक आप लिखोगे, 6 में से बोलने हैं। तो 5 तक तो लिखोगे। बोलना तो सौखे है, इतनी सौखे लगे। चलो फिर अभी से शुरू कर लो बोलना। ठीक नहीं। हाँ फिर मुझे He तो क्या can है, catch मेरा the काम इजी हो train जाएगा। because पहले हिंदी तो बनाओ। वो ट्रेन पकड़ सकता था। अरे प्रेजेंट है। वो ट्रेन पकड़ सकता है क्योंकि उसे अपने इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए जाना है। ओके पर वो पकड़ नहीं रहा। ठीक है, अब इंग्लिश में बना लो। He can catch the train because he met रुको रुको, हिंदी क्या है? क्योंकि वो क्योंकि उसको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो जाना है रूल नंबर। because he रूल नंबर need because जाना है रूल नंबर। नन्हे के बाद है रूल नंबर। नन्हे के बाद ढूंढो रूल नंबर कौन सा है। वैसे दिमाग में ढूंढना चाहिए, तुम इंडेक्स में ढूंढ रही हो। हाँ, नन्हे के बाद है कहाँ पे है? एंड में नन्हे के बाद है कौन से रूल में है? what वो तो चाहना है। is MR पूरा क्या है? नन्हे के बाद पूरा रूल क्या है? has नहीं नहीं, आप जो अभी हिंदी बोल रहे हो उसका पूरा रूल कौन सा है? उस इंटरव्यू के लिए जाना है तो कोई काम करना है कहाँ पे है? यहाँ पे कोई काम करना है कहाँ पे है? is तो MR उसके बाद आगे क्या है? 2 plus first तो लगा दो। आपके पास ही प्रश्न है, आपके पास इंडेक्स है। because अब आपको रूल पता है कौन सा लगाना है, तो गलती नहीं होनी चाहिए भाई। because he was प्रेजेंट चल रहा है, अभी तो देखा future प्रेजेंट चल रहा है। is MR हाँ, उनमें से एक लगाओ। he is to go बहुत धीरे से स्टिक करता है आपको जाके रूल। to go प्रैक्टिस नहीं करी ना। to interview गो फॉर इंटरव्यू। he is to go to गो फॉर इंटरव्यू। go for FOR लिखो INTER VER VEW। लिखो लिखो जल्दी करो। इंटरव्यू आगे लाइन क्या थी? इंटरव्यू पर वो ट्रेन पकड़ नहीं रहा। पर वो ट्रेन पकड़ नहीं रहा। बट ही नॉट कैच द ट्रेन। रुको रुको रुको, तो इसका हिंदी का इंग्लिश क्या रूल कौन सा है? पकड़ नहीं रहा ये आपका टेंस है, मडाल में से नहीं है ये, टेंस है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट, पास्ट के फ्यूचर। नहीं रहा प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट के चारों में से कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यू। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू में क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यू में एचवी और वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है? एचवी आता है बाहर। ठीक है, एचवी कौन कौन से होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू में? जो लगातार चलते हैं। हाँ, एचवी कौन से होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू में? बताया था तुम। चलो बता देती हूँ। इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING। बट ही नथिंग। रुको, इज एम आर में से एक लगाओ। बिकॉज ही इज नथिंग। रुको, सिंपल के बाद कौन सा बनता है? 4 में जाना हो तो कैसा बनता है?
सिंपल के बाद सिंपल के बाद कौन सा बनता है? साधारण Simple. वाक्य के बाद सिंपल नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव में क्या लगता है? नेगेटिव में नो। तो लगाओ ना फिर। ही इज नॉट कैच। वर्ब तो आईएनजी वाली आनी है। नथिंग। हम्म, डबल टी आई एन जी। कैच तो लिखो पहले। कैच हाँ, तो आईएनजी लगाओ। इन कैचिंग द ट्रेन। या अब इस लाइन को दोबारा पढ़ो। बस ये बात का मतलब बना। हाँ, अब ये ही इज नॉट कैचिंग ट्रेन, Because लेकिन वो ट्रेन पकड़ नहीं रहा है। he is to go for interview but he is not catching the train. देखो, अब दोनों के लिए हमको पहले जाके आपका हिंदी के हिसाब से फॉर्मूला ढूंढना पड़ा, रूल ढूंढना पड़ा। Okay. रूल ढूंढने के बाद हमने उसकी फॉर्मेशन सेट करी, उसके बाद इसको बनाया। तो ये चीज़ें मौके पे बोलनी होती हैं, तभी के तभी स्पीकिंग करनी होती है। तो अभी इसमें पता क्या है, अब ये जो 2 लाइनें लिखी हैं ये सही हैं। सबसे मेन बात ये है कि ये सही है, आपने जो लिखा है वो सही है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। यहाँ पे अब ये राइटिंग में क्या सीख रहे हैं हम, आप जो लिखोगे, जितना लिखोगे वो सही होगा, उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता। क्योंकि हम पहले रूल पकड़ते हैं, फिर लिखते हैं, फिर रूल पकड़ते हैं, फिर लिखते हैं। आपको क्या सिखाया जाता है, आप लिखते हो, बाद में दूसरा आपको कहते हैं ये रूल गलत है। यहाँ पे हम क्या सिखाते हैं, पहले रूल सिखाते हैं, फिर आपको कहते हैं रूल पता चल गया अब लिखो। जब तक रूल नहीं याद लिखना मत। तो क्या है, गलती शुरू से हो ही नहीं रही ना, फिर कोई जितना मर्जी चेक कर ले, गलती आएगी नहीं उसमें। ओके, आगे बनाती ही कुड कॉल यू। हिंदी हाँ, कॉल यू, उसने पास्ट है ना, ये पास्ट। नहीं 50% प्रेजेंट है। उन्होंने आपको कॉल करना चाहा। नो, ही, उसने आपको कॉल करा है। नहीं। आप रूल देखो ना, आप रूल की हिंदी बनाओ, अपनी हिंदी क्यों बना रहे हो? कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो कुड प्लस फर्स्ट वर्ड हिंदी ढूंढो, चलो इंडेक्स में। तभी कह रही थी इंडेक्स को टिप्स पे करो। कोई काम कर सकता है। कितने % है? 50। हाँ, तो लाइन की हिंदी क्या होगी? वो आपको फोन कर सकता है। हाँ, तो आपने पहले क्या बनाई? आपने 3 हिंदी बनाई, तीनों गलती। देखो, जब तक आप रूल देख लिया, रूल की हिंदी पता होनी चाहिए क्या है, और अगर आपको हिंदी पता है तो ये पता होना चाहिए रूल कौन सा है। ओके, अगर मेरे को समझ आ गया, मतलब कि जब हम इंग्लिश में कोई लेटर लिखते हैं तो पहले उसकी हिंदी निकालनी जरूरी है। 3 मैं सीधा ही नहीं तो बनेगा नहीं ना। मैं सीधा लिखा के फिर वो नंबर मिल जाते हैं। नहीं, फिर वो चेक करने वाले का हेडिक हो जाता है ना, कितना गलत किया है, कितने नंबर देने, कितना सही है। वो अपने हिसाब से आप चेक करके गलतियाँ निकाल के अपने नंबर दे देता है। तो आपको तो पता ही नहीं है क्या है। अब क्या है, आप ही लिख रहे हो, आप ही चेक कर रहे हो, अपनी गलती आप ही देख रहे हो। हाँ, तो ही कुड कॉल यू, वो आपको फ़ोन कर सकता है, 50% चांस है। अब इसको बनाओ टॉपिक में। वो आपको फोन कर सकता है घूमने जाने के लिए। ओके, क्योंकि वो अकेला नहीं जा सकता और आपको नहीं उसके साथ जाना। ठीक है, 3 लाइनें होंगी। चलो, मतलब उसके लिए बुला रहा है वो। 4 लाइनें होंगी। चलो, क्योंकि उससे जो पॉलिथीन है वो नीचे के जाती है। ठीक है, 5 लाइनें होंगी। नहीं, ये होगी 3। जितनी मर्जी हिंदी बोलो, हम सबको ट्रांसलेट करके हम बैठे ही यहाँ पे उसी काम के लिए। मतलब कि वो आपको फोन कर सकता है घूमने जाने के लिए। ठीक है, ही इज कॉल यू फॉर। ही इज कॉल यू कहाँ से आ गया? ही कुड कॉल यू फॉर। हाँ, लिखो, आपका काम है अभी। फॉर घूमने जाने के लिए। के लिए आ गया, मतलब फॉर। तो घूमने जाने के लिए, घूमने जाना, वॉक नहीं, या तो ट्रैवलिंग या फिर आउटिंग। तो जाने के लिए वर्ब
गो फॉर ट्रैवलिंग। सही है। रुको रुको, यू फोर तो हमने पहले लिख दिया, अब कौन सी वर्ब आएगी? यू कुड कॉल यू फॉर गोइंग, ing, गोइंग, अम्यूजमेंट पार्क। ओके, स्पेलिंग ये आप लिखो, AM M AMM लिखो लिखो, SU AMMU amusement, SMENT, amusement park, for enjoy। फॉर इंजॉय कैसे आएगा? अभी आपने फॉर गोइंग, ही कुड कॉल यू फॉर गोइंग, amusement park गोइंग इन या एट, क्या कहना है आपने? for going या at, टू या एट, हाँ लगाओ। ये जगह के लिए at आएगा। So he could call you for going to At amusement park. आगे क्या था? अम्यूजमेंट पार्क, मैंने हिंदी चेंज कर दी, पहले कुछ और लगा। भाई वो तो होता ही है। अम्यूजमेंट पार्क फॉर राइड्स, लेने के लिए, ठीक घूमने है, के लिए, घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो फिर आप के लिए करो, आप उसको सेट करके बोलोगे तभी तो लिखोगे ना। आपने एक बार कर दिया उसका के लिए, आपको फोन आ सकता है क्योंकि क्योंकि नहीं है, घूम उसका फोन आ सकता है अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए, ये लाइन होगी पूरी। जाने के लिए एंड झूले लेने के लिए। तो आप एक बात को ऐसे 3 बार नहीं कर सकते हो, आप बोलते हो ऐसे नहीं बोल सकते हो। आ सकते हैं, जैसे पहले हिंदियाँ बनाई थी वैसे बनाओ ना। आ सकते हैं, बट तुम मत जाना। बट यू आर नॉट गोइंग। रुको रुको, बट तुम मत जाना, ये तुम उसको क्या कह रही हो? प्रश्न, क्वेश्चन, नहीं, आंसर, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल। नहीं, जब आप ये कह रहे हो कि तुम उसके साथ मत जाना, तो ये सेंटेंस कौन सा है? ऑर्डर वाला है, परमिशन वाला है, रिक्वेस्ट वाला है? परमिशन कैसे? ऑर्डर कैसे है? या रिक्वेस्ट है, या सुजेशन है, या एडवाइस है, या मैनर है? उसमें इस बात में आप उसको क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट भी नहीं है, और सोचो आप उसको क्या कर रहे हो? उसके साथ मत जाना, आप उसको क्या दे रहे हो? एडवर्टाइजमेंट, एडवाइस, सलाह, सुजेशन। तो जब किसी को सलाह सुजेशन देना होता है तो उसके लिए कौन सा रूल लगता है? क्वेश्चन। वो अब हम नहीं जा रहे उसमें, सिंपल इंटरोगेटिव कौन सा है उसमें नहीं जा रहे। हम बस ये देख रहे हैं कि जब हम किसी को सलाह देते हैं तो उसके लिए मडाल नंबर कौन सा लगता है? मडाल नंबर जब किसी को 9। नहीं, वांट नहीं, जब किसी को सलाह देनी हो तो क्या लगेगा? मस्ट, नहीं। तो आप सभी बोलोगे तो फिर इनमें से 10 में से तो एक सही होगा ना। आप सीधे को नहीं पता आपको? में नहीं है, वो भी नहीं है। पता। चलो फिर ये इंडेक्स में मत जाओ, जिस दिन आपको पहला रूल कराया था वहाँ पे जाओ। रूल नंबर 1 देखो। शुड। हाँ देखो, शुड के साथ मैंने क्या लिखा साइड में? कोई काम करना चाहिए। एग्जाम्पल में रेफरेंस के लिए क्या लिखा है? मैनर, सुजेशन, एडवाइस। जब इसी तरह से कोई एक दूसरे को दे तो शुड प्लस फर्स्ट वर्ब आता है। तो तुमको नहीं, आपका जो हिंदी है, तुम उसके साथ मत जाना, तो तुमको उसके साथ मत नहीं जाना चाहिए, ये पूरी हिंदी है। आपने हिंदी शॉर्टकट बोली, तुम उसके साथ मत जाना, तो लेकिन पूरी हिंदी क्या है? तुमको उसके साथ नहीं जाना चाहिए। तो शुड प्लस फर्स्ट वर्ब, और वो अब आएगा नावाचक। बट शुड, सब्जेक्ट कौन है? बट यू शुड, बट भी आएगा ना। हाँ,
आप रूल याद नहीं कर रहे। नहीं हो रहा। चलो आगे। बट यू शुड नॉट गो। उसके साथ। गो फॉर हिम। नहीं, साथ, उसके साथ। साथ के लिए विद लगता है, विद। विद हर। मेल है वो भाई, हर कैसे आएगा? विद हिम। हाँ करती। चलो कोई बात नहीं, हाँ आगे। अरे ऐसे नहीं बनाओ, 2 लाइन बना के छोड़े जा रहे हो, वो तो चीटिंग है। मेरी मेहनत इतनी करवा ली तुमने। रूल आपको और कहेंगे मिलने याद। हमारे बाद यू शुड नॉट गो विद हिम। वो मतलबी है। ठीक है, बिकॉज। हिम सेल्फिश। हाँ तो पहले सब्जेक्ट एक्चुअली तो लगाओ। नहीं वो बता रही थी इसके लिए क्या हाँ आ जाएगा, सेल्फिश सही है। बट you should not go with him because he is very selfish. हाँ अब ठीक है। तो ये रूल नंबर कौन सा लगाया आपने? He is the sixth. हाँ, रूल Then- आपके टिप्स में होने चाहिए। ठीक है आगे। सेल्फिश का स्पेलिंग ठीक लिखा है आपने? नहीं है ना, मैं वही देख रही थी। SELFISH। नहीं ठीक है, ठीक है चलो। ये देखा नहीं नहीं, मैंने ठीक मतलब कि है। हाँ, आगे आगे आगे। कुड ही could he cry for his मोबाइल। mobile. हिंदी। could he वो अपने फोन के लिए रो सकती है। HV बाहर है। क्यों वो अपने फोन के लिए रो सकती है? ही लिखा है। रो सकता है। हाँ क्या वो अपने फोन के लिए रो सकता है? हाँ, अब आंसर रो दो। सकता है। हाँ के ना। नो लिख दो। अब क्यों नहीं? because he is very brave. ब्रेव। ठीक है, Because it is not bad boy. इट इज नहीं, ही इज। So he is not bad boy. हाँ 2 लाइनें होगी और। वो फोन के लिए जिद नहीं करता। ठीक है। वो उसको पढ़ाई अच्छी लगती है, उसको फोन हाँ हाँ अच्छा रुको रुको, अब वो फोन के लिए जिद नहीं करता तो इंग्लिश में। आप ना सारे सिंपल सेंटेंस बना रहे हो, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हो। आप हर बार वापस आते हो सब्जेक्ट उठाने के लिए। चलो बनाओ, मुझे तो क्या है, लेकिन लिंकिंग वर्ड के बिना नहीं बनाना। जैसे होता है ना आया फेस इधर से भी साफ करो पूरा, क्यों? थोड़ा ऊपर से आइज के पास पूरा। हाँ चलो, ये हैंकी का कुछ लग गया होगा। टाइम अप हो रहा है। ये उसको कहते हैं ना आई एम फ्लफी ग्रो आई एम सिंपल ग्रो। ओके ठीक है चलो चलो। पूरी वो फोन के लिए रो सकता है। नो अब पहले हिंदी में बताते हो, फिर इंग्लिश में पूछते हो, उसके बाद आप रूल पूछते हो, फिर बनाते हो। मैं कुछ भी ना बताऊं तो बना लोगे अपने सिर पे? क्यों नहीं, अपने आप बनानी रूल है। देख देख। मैं थोड़े दिन हो गए बता रही हूँ आपको, फिर आपको अपने आप ये आगे से जो है बस 5 हो जाए, उसके बाद लाइनें भी आप लिखोगे, टॉपिक भी आप बनाओगे। मेरा काम नहीं है फिर ये, आप ही लाइनें बना के आओगे, आप ही उस पर लाइक सेंटेंस बनाओगे। हमने तो ओरल करना है बस। चलना भी सिखाएं, फिर रेस की प्रैक्टिस भी हम ही कराएं, फिर ओलंपिक भी हम ही जितवाएं। कुछ तो खुद करो। कुड ही क्राई फॉर हिज मोबाइल। मोबाइल? नो नो ही इज नॉट क्राई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हिंदी क्या है? ही इज नॉट क्राई कैसे नहीं है? वो नहीं रोएगा, वो ब्रेव लड़का है। तो वो नहीं रोएगा, इसके लिए क्या लगेगा? नहीं रोएगा प्रेजेंट का लगेगा। नहीं नहीं, ये नहीं रोएगा, ये पहले तो क्लियर Will. करो। हाँ बिकॉज सब्जेक्ट तो लगाओ पहले। ही विल हम्म नॉट क्राई हम्म बिकॉज ही इज अ ब्रेव बॉय। ही हम्म is
बॉय, हम्म, और कम से कम 5 लाइनों का टॉपिक होना चाहिए। आप 2 लाइनों में बना के कहते हो ठीक है। ही इज नॉट लाइक फोन, उसे फोन नहीं पसंद, उसे पढ़ाई पसंद है। ठीक है, तो उसको फ़ोन नहीं पसंद, इसके लिए रूल क्या लगेगा? लाइक, ठीक है, लाइक तो वर्ब है, नोट लगाना है तो क्या करूँगी? उसे मोबाइल की जरूरत नहीं, ही इज नॉट नीड मोबाइल। आपने हिंदी क्या बनानी, मैंने तो उसको ट्रांसलेट करवाना है, आप हिंदी बदल रहे हो। वो फोन के लिए नहीं रोएगा। अब आपने फिर हिंदी बदल दी। दूसरी लाइन में अब इसकी बदल जाएगी। या तो रूल खुद ही याद रखो। अब आपने बिल वाला एक बना दिया। उसे पढ़ाई पसंद है, तो उसे हम्म ही लाइक, ठीक है, ही आ जाएगा, लेकिन ही कौन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? ही सिंगुलर। तो जब वर्ब आएगी तो वो प्लूरल हो जाएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगी। ही आएगा, ये फॉर्मूला है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। आमने सामने नहीं खड़ते। अब ही लगाओगे, वर्ब कौन सी है? नहीं रोए। अब आप पहले इंडेफिनेट बना रहे थे, अब आप नेगेटिव में चले गए। ऐसे नहीं होगा ना, आप अपना सेंटेंस मत बदलो 5-5 मिनट में। उसे ही हाँ पढ़ाई पसंद है। हाँ, ये लाइन है ना आपकी। He आप should- तो ना पहले हिंदी में लिखा करो सारा, क्योंकि उसका फॉर्मूला बताते बताते आप दूसरे फॉर्मूले में चले जाओ। ही शुड कैसे आएगा? खुद खुद कैसे आएगा? आपकी लाइन बिल्कुल सिंपल है, उसको स्टडी पसंद है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल लाइक वाला वर्ब आएगा। ही लाइक हाँ लिखो लाइक, स्टडी। हाँ लिखो स्टडी। अब इसमें ही क्या है? ही सिंगुलर। हाँ, तो वर्ब आगे जो लाइक है उसको प्लूरल करो, उसको ऐसे लगाओ। लाइक्स, हाँ, ही लाइक्स। स्कूल में नहीं सिखाया ही शीट के साथ SES का फॉर्मूला लगता है? क्या नहीं, कौन सी क्लास में हो? 8th में। स्कूल में अभी सिंगुलर प्लूरल नहीं सिखाया? तो फिर ओके, तो मैंने अभी 3 बार बता दिया। अगर सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट अगर एक सिंगुलर हो, सिंगुलर एक तो वर्ब आगे प्लूरल होती है। अगर प्लूरल है तो आगे सिंगुलर होती है। हाँ तो उल्टा हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें और भी है। ये 3-4 तरह से होता है सिंगुलर प्लूरल का गेम, और सिंगुलर प्लूरल बनाने के तो 25 रूल हैं, वो अलग चीज़ है। अभी के लिए इतना समझो, ये एक है उसका हिस्सा, ठीक है। अब जब भी आप ही शीट लगा रहे हो तो समझ जाना उसके आगे वर्ब को ऐसे मत छोड़ना। ही लाइक स्टडी, ही नॉट लाइक मोबाइल। उनको हिंदी क्या है? उसे पढ़ाई पसंद है, उसे मोबाइल नहीं पसंद। ठीक है। अब जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, डज आ गया। अब इसको नोट आप जब लगाओगे ही के साथ तो आपको नोट, हाँ doesn't like। एक एक लाइन में आप 5-5 बार पूछते हो, फिर वो लाइन जाके बनती है। तो फिर गलती तभी नहीं होती ना उसमें, बिना पूछे बनाओगे। अब अगला आपकी मर्जी है, कुछ मर्जी। He could have cheated on you। वो आपको चढ़ा सकता है। नो वो आपको चढ़ाएगा। नो, देखो, चीट धोखा देना। वो आपको धोखा दे सकता है। नो धोखा दे गया। नो, अब रूल देखो ना, देखो रूल की जो हिंदी है वही हिंदी है। उसने आपको धोखा दिया है। नो, रूल क्या है? खुद पूरा रूल है। क्या है? पूरा रूल क्या है? ईडी था ये कुड वाला फर्स्ट कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो उसकी हिंदी क्या है? क्योंकि इससे मेरे को इसे कुड हैव ईडी आ गया तो थर्ड फॉर्म होगी। हाँ ठीक है, इसका हिंदी क्या है?
जो इस रूल की हिंदी है वो इसकी हिंदी है। देखिए हाँ चीटिंग करो। लाइन है, चीटिंग नहीं करनी। शुड हैव थर्ड वर्ब का हिंदी क्या है? वो काम कर सकता था। हाँ तो वो आपको चिढ़ा सकता, आपको धोखा दे सकता था। हाँ 6 बार करने के बाद 7वीं बार आपको हिंदी सही समझ आई है। अब इसके सेंटेंस अपने आप बनाओ, मैं नहीं बताऊँ। वो आपको धोखा दे सकता था पर उसने नहीं दिया। बट आप हिंदी लिख लो पहले, क्योंकि आपको इंग्लिश बनानी है, मैं नहीं बताऊँगी इसका। इसके कहाँ पे लिखती? उसी आपने 2 लाइनें तो बनानी है, 2 लाइनें पहले हिंदी की लिख लो, उसमें 2 लाइनें इंग्लिश की लिख लेना, साथ में लिख लो। टाइम वेस्ट क्यों करते हो? पर उसने को धोखा कक्के पे आना है, कक्के पे नहीं आना। खक्का आएगा मेरे को, मतलब मैं कहती चलो धोखा मैं ऐसे करती हूँ जब रफ वर्क होता है ना, तो मैं ऐसे नहीं ना। पर उसे तुमको धोखा नहीं दिया क्योंकि वह अच्छा पर्सन है। ठीक है। And your time is up. Yeah. More than 1.5. So will you sit? 5 10 minutes are there. 5 बजने वाले हैं। हाँ देख लो, अभी 1.5 आवर भी खत्म हो गया। That's why I mentioned 2 घंटे की क्लास कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जब हम करते हैं ना तो मज़ा बहुत आता है। इंग्लिश की प्रैक्टिस करने में मज़ा बहुत आता है, जब आपको जो पूछना है सामने वाला वो बताता जाए। तो पता क्या होता है ना, जैसे ये इसको क्लियर करना है या इसको अभी यहीं पे क्लास को कंप्लीट करें? कल कर ले। चलो। मेरा भी थोड़ा